जी बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 16 कहता है हीलियम गैस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर। वॉल्यूम आपको दे दिया है, सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो आपने वॉल्यूम लिख दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रेशर है इस कंटेनर में इस गैस का 500 टॉर, तो आपने प्रेशर लिख दिया 500 टॉर। उसके बाद आपको कहता है कि इस गैस को आप ट्रांसफर करते हो एक और कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास V2 आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? नया प्रेशर कहता है अब क्या होगा, तो हमने फाइंड करना है बच्चों प्रेशर को। तो हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो आपने फाइंड क्या करना है बच्चों? प्रेशर 2 आपने फाइंड करना है। तो V2 को ले जाओगे दूसरी तरफ, तो आपके पास इक्वेशन इस तरह से सेट हो जाएगी। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे। प्रेशर आपको दिया हुआ है 500 टॉर, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, V2 दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब यूनिट कट गया, इसको आप मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा 200 टॉर। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। अच्छा, हमारे पास इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें 20 से 15 डिग्री सेल्सियस, तो आप बताओ कि अब प्रेशर क्या होगा। तो वॉल्यूम आपके पास वही होगा जो हमने पहले लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर भी वही होगा 500 टॉर, वॉल्यूम V2 भी वही होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। बट टेम्परेचर आपको दिया इस दफा उसने T1 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, वो बनेगा 293 केल्विन। और आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम प्लस करते हैं 273। उसके बाद T2 हमें दे दिया उसने 15 डिग्री सेल्सियस, जिसको भी केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 288 केल्विन आ जाएगा। तो न आपके पास ये डाटा हो गया बच्चों। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। और जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास थी P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2। तो आपने P2 प्रेशर ही हमने फाइंड करना है इसमें भी, तो आप V2 को उस तरफ ले जाओगे, डिवाइड हो जाएगा, T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। तो हमारे पास बच्चों जो हमारे पास P1 है वो है 500 टॉर, उसके बाद V1 है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद T2 288 केल्विन, और इसी तरह हमारे पास T1 293 केल्विन, और V2 आपने फाइंड कर दिया। अब इसके अंदर बच्चों जो यूनिट कैंसिल होते हैं ना, जैसे केल्विन केल्विन से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, तो यूनिट बचा टॉर। तो आपकी फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा उसमें यूनिट होगा टॉर। तो ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।